नमस्कार। आइए हम आज लाइट का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आई डिफेक्ट्स एंड रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे जो हम डिफेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिर्फ लेंस में डिफेक्ट, ऑप्टिकल लेंस जो होता है, आई लेंस होता है, उसमें डिफेक्ट्स हम पढ़ेंगे। बाकी वैसे तो आँख में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो डॉक्टर बता सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ लेंस में डिफेक्ट देखेंगे और उसकी रेक्टिफिकेशन करेक्ट कैसे किया जाता है उसको। तो इसमें जो आई में लेंस में जो डिफेक्ट आता है वो कारण क्या है, रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न हो सकता है एक तो एज के बढ़ते, एज जैसे जैसे बढ़ता है उस हिसाब से पावर ऑफ लेंस जो है वो घट जाती है, इसके कारण हो सकता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, कभी उनको इंजरी हो जाता है तो इंजरी में भी डिफेक्ट्स हो जाते हैं लेंस में। और कुछ अदर प्रॉब्लम, कभी अचानक हाई इंटेंसिटी का लाइट आँख में चले जाना, इस टाइप से आपके लेंस में कुछ खराबी हो सकता है। और एक और रीज़न है जैसे बायोलॉजिकल रीज़न है, और भी बहुत सारे रीज़न हुए हैं लेकिन वो तो डॉक्टर लेवल पे आपको जानना ज़रूरी है। बट कुछ और बायोलॉजिकल रीज़न जैसे आपके आँखों में प्रोटीन की कमी हो जाना, होने से कारण क्या होगा, लेंस में प्रॉब्लम आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी घट जाती है। प्रोटीन कमी से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी घट जाती है लेंस की। ये सब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पहला डिफेक्ट्स कि किसमें क्या होता है। पहला है मायोपिया। मायोपिया में हम क्या देखते हैं कि मायोपिया जो डिफेक्ट्स है इसमें आई के जो लेंस के जो कर्वेचर हैं वो बढ़ जाते हैं। वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये जो डिफेक्ट्स है इसके और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक जो मेन रीज़न है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आई के लेंस के कर्वेचर क्या हो जाना, बढ़ जाना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाना, बढ़ जाना। तो जिसके कारण, बढ़ जाने के कारण क्या होता है, उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं। क्योंकि बढ़ाना और घटाना काम किसका है, लेंस को कंप्रेस करना और उसको रिलीज करना काम है सिलियरी मसल्स का। और यदि बिना सिलियरी मसल्स के एक्शन से वो मोटा और पतला हो जा रहा है, उसका मतलब इसमें डिफेक्ट है। ओके। हम पिछले क्लास में आपको बताया था कि जैसे ये लेंस है और ये आई है, इसमें ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींचा और ये पैरेलल रे आई और ये कन्वर्ज होके कहाँ, ये रेटिना पे मिल जाती है, रेटिना पे मिल गया। तो ये हमने पिछले क्लास में क्या बोला था, जब ये इन्फिनिटी पे कोई चीज़ होते है ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल रे आकर और कन्वर्ज होके कहाँ, रेटिना पे मिल जाती है और शार्प पिक्चर बनाती है। बट ये तो तब है जब आपकी आँख क्या हो, बिल्कुल हेल्दी आई हो, आपका नॉर्मल आई हो, तब ये केस होगा। और उस टाइम पे सिलेरी मसल्स कोई काम नहीं करता है। नॉर्मली हम चीज़ों को, दूर के वस्तु को आराम से देख पाते हैं। जैसे जैसे नज़दीक आते हैं फिर सिलेरी मसल्स इसको दबाता है, मोटा करता है, फिर वो इस हिसाब से मैंने पिछले क्लास में वर्किंग बताया था। बट इसमें होगा क्या, विदाउट सिलियरी मसल्स इसका लेंस का क्या हो जाता है, लेंस की साइज क्या हो जाती है, कर्वेचर बढ़ जाता है इसकी कर्वेचर। अब बढ़ने से क्या होगा, आप जानते हो कि जिस एक मोटा लेंस क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसके फोकस क्या होते हैं, कम होते हैं, फोकल लेंथ। तो जब इसकी ये मोटा हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और ये बेंडिंग ज़्यादा करेगा। तो जो नॉर्मल आई मान लो 20 डिग्री बेंड कर रहा था तो ये 30 डिग्री बेंड कर देगा, ठीक है। तो 30 डिग्री बेंड करने से क्या होगा, आँख ऑब्जेक्ट अभी भी वहीं पे है, मानो ये ऑब्जेक्ट है, अब आपके आई में डिफेक्ट आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी बढ़ गई है। तो ये पैरेलल रे आएगी और पहले ये मुड़कर यहाँ पे मिल रही थी और ये वाली यहाँ मिल रही थी, लेकिन अब ये कहाँ मिलेगी, अब ये मिल जाएगी उससे पहले ही यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे, मतलब रेटिना से पहले मिल गई। अब रेटिना से पहले मिल गया तो आप बताइए कि रेटिना पे क्या होता है, पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, कोन्स होते हैं, रॉड्स होते हैं, ये सब कनेक्टेड होते हैं ऑप्टिकल नर्व से, ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब ब्रेन पे कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा, जब रेटिना पे ये पिक्चर नहीं बनाएगा तो सिग्नल नहीं जाएगा, और सिग्नल नहीं जाएगा तो फिर हम उसको सेंसेस नहीं करेंगे, और सेंस नहीं होगा तो हमें दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मायोपिया जो बीमारी है आँखों का, उसमें हमें दूर की चीज़ों नहीं दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नहीं दिखता है। और क्यों नहीं दिखता बताइए, क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना से फार अवे बन जाता है, पहले ही बन जाता है, तो कैसे सेंस कर पाएगा दिमाग। अब क्वेश्चन आता है कि फिर सर नज़दीक वाले वस्तु क्यों दिख जाता है, जो नज़दीक में होता है तो वो क्यों दिख जाता है, बताइए। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है क्या, कि इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब ये क्यों बोलते हैं, देखो पहले क्या था, पहले ये इसकी पोल थी
और यहाँ पे क्या था, फोकस था, यहाँ पे लाइट मिल रही थी रेटिना पे, तो ये फोकल लेंथ कंप्लीट था। अब फोकल लेंथ क्या हो गया, अब कम गया, फोकस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि फोकस यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस कम गया, तो मतलब पहले से फोकस क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट साइटनेस हम इसे भी बोलते हैं। ओके, इससे आप ध्यान रखिएगा। अब नज़दीक वाली वस्तु कैसे दिख जाता है, दूर वाला तो चलो नहीं दिखता है, नज़दीक वाला कैसे दिख जाता है, तो नज़दीक वाला ऐसे दिखता है कि देखो ये पॉइंट है, हमने अभी एक फिक्स डिस्टेंस पे इसको ले आया, एफ जो पॉइंट है यहाँ से, अब ये रे क्या होगी, ऐसे निकल के जाएगी, हमें पता है रे क्या होती है, जब इन्फिनिटी से आती है तो वो पैरेलल आती है, लेकिन जब एक फाइनाइट डिस्टेंस से आएगा तो वो ऐसे फैलेगा, डाइवर्ज होकर आएगी। अब डाइवर्ज होगी तो ये रे पहले से ही क्या है, थोड़ा सा ये डाइवर्ज हो रखा है इधर, ठीक है, मतलब इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन बनाऊँ तो ये ऐसे रह जाएगी, तो ये पहले ही मुड़ी हुई है इतना, ठीक है, ये पहले ही बहुत ज़्यादा क्या है, इसको यहाँ पे फोकस में मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए लेंस, तो वो तो सही है, हमें नज़दीक वाली चीज़ तो दिखेगा ही, क्यों, क्योंकि हमारा लेंस क्या हो गया है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ने का मतलब लेंस की पावर बढ़ गई है, मतलब ये ज़्यादा बेंड करेगा, तो डैट मीन्स ये रे इधर जा रही थी, पहले तो पैरेलल आ रही थी, उसमें पैरेलल आ रही थी तो इसको इधर मोड़ दे रहा था, पहले ही मोड़ दे रहा था, लेकिन अब ये सीधा ऐसे निकल रही है, इसको बेंड करने के लिए एंगल ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मुड़ेगा तो ये बेंड करके फिर यहाँ पे मिला देता है, तो इसलिए हमें नज़दीक वाली वस्तु क्या होता है, दिखता है, ठीक है। तो जो ये प्रॉब्लम को हम बोलते हैं मायोपिक, और इस टाइप के आई को बोलते हैं मायोपिक आई बोलते हैं। ओके, सो नज़दीक वाला जो वस्तु है वो इसलिए दिख जाता है क्योंकि हमारा लेंस ऑलरेडी मोटा हो चुका है, और ये वाली जो है इसमें हमें सिलेरी मसल्स क्या करना पड़ता है, सिलेरी मसल्स को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, इस वजह से ये हमें दिख जाता है। अदरवाइज हम नज़दीक लाते हैं तो क्या करना पड़ता है, सिलेरी मसल्स को उसको मोटा करना पड़ता है, तो इसलिए हमें इसमें नज़दीक की चीज़ें दिख जाता है, दूर का नहीं दिखता है। अब इसको करेक्ट कैसे करें, इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो करेक्ट इस प्रकार से किया जाता है, यहाँ देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो करेक्ट आपको करना है कैसे है, जैसे ये पैरेलल रे आ रही थी, ठीक है, और ये मान लो कि ये क्या कर रही थी, ये 15 डिग्री मोड़ रहा था, मतलब पहले इसको मोड़ना था 20 डिग्री ये थी 20 डिग्री ये मुड़ता तो ये रेटिना के पास आ जाता, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये पावरफुल होने के कारण ये 15 डिग्री मोड़ दे रहा है और ये पहले मिल जा रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि पहले से ही इसको क्या करें, पहले से ही थोड़ा 5 डिग्री एंगल इसको बढ़ा दें, ताकि फिर ये क्या करे, ये आगे 20 डिग्री ही मोड़ पाए और यहाँ पर आ जाए। तो अब रे जो पैरेलल आ रही है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पैरेलल रे आ रही है इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना पड़ेगा, इस तरफ करना पड़ेगा, तब जाके फिर ये इधर आके करेक्ट रेटिना पे मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये जो रे आ रही है इसके आगे क्या लगा दो, आप जानते हो मैंने पढ़ाया है क्या कि डाइवर्ज कौन लेंस करता है, रे को डाइवर्ज कौन करता है, कॉनकेव लेंस, तो हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा देंगे, मतलब ये हमारा चश्मा है, ठीक है, पहले चश्मा पे जो स्पेकल्स है उस पे पड़ेगा, फिर चश्मा हमारा क्या कर देगा, उस रे को थोड़ा सा एंगल दे देगा, 5 डिग्री 10 डिग्री जो भी है, उसको पहले ऐसे टिल्ट कर देगा, तब जाके फिर आँख पे पड़ेगा, और फिर आई जो लेंस, जो मेन लेंस है, आई में जो लेंस है वो फिर इसको 20 डिग्री मोड़ेगा और इस रेटिना पे फिर ये यहाँ पे इमेज बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से इधर भी होगा, पहले इसे डाइवर्ज हो जाएगा, फिर ये ऐसे कन्वर्ज होगा। समझ में आया? और कन्वर्ज क्यों होगा, क्योंकि आँख का जो लेंस है वो कैसा वर्क करता है, वो कॉन्वेक्स करता है, तो इसलिए वर्क करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि फिर जब लेंस लगा दिया तो नज़दीक वाले वस्तु के साथ क्या होगा, ये तो और ज़्यादा मुड़ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखो जब ये पैरेलल आती है तो डाइवर्ज हो जाती है, जब आप इसको एक एंगल से डालोगे तो ये जो रे है, ये जो पहले जो पैरेलल आ रही थी तब ये बेंड हो रही थी, उसी के लाइन में ये भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो डाइवर्ज हो जा रही है वो इसी के लाइन में आ जाएगा, और फिर क्या होगा, क्योंकि जब ये पैरेलल आ रही है इसके हिसाब से जो डाइवर्ज हो रहा है इसी के हिसाब से फिर ये क्या करेगा, ये 20 डिग्री इधर मोड़ देगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना आपको कि यदि नज़दीक होगा तब तो उसको और डाइवर्जेंस हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही और इतने एंगल पे जा रही है फिर इसको ऐसे कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेंस जो है वो इस रे को क्या करेगा, सिर्फ रिफ्रैक्ट करेगा, डाइवर्ज ज़्यादा नहीं कर पाएगा। सो इस वजह से ये जो पैरेलल आ रही थी उसी के जो डाइवर्जेंस है उसी के लाइन में ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब सिर्फ एक
कॉनकेव लेंस लगाने से दोनों जो है नज़दीक की वस्तु और दूर के वस्तु दोनों को फिट हम क्लियर देख पा रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं मायोपिक डिजीजेज, ठीक है, आई। और इसको करेक्शन करने के लिए क्या याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस लगाते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। अब ये जो बीमारी है ये क्यों होता है, तो इसमें देखो इसके भी डिफरेंट कारण हैं, ठीक है। हो सकता है ये भी चांस है कि ये जो आईबॉल है, ये जो आईबॉल जो स्फेरिकल शेप है आई का, ये छोटा और बड़ा हो जाए। इसकी जो रेडियस है, ये डायमीटर जो है इसकी छोटी और बड़ी हो सकती है। यदि बड़ा हो जाएगा तो आप क्या होगा, सोचो बड़ा, यदि इसकी साइज बड़ा हो गया तो रेटिना यहाँ पे था तो ये इधर की ओर मिल जाएगा, आगे ये जो इमेज है वो आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो भी इसमें डिफेक्ट आ सकता है। या साइज छोटा हो गया तो साइज छोटा हो जाने से रेटिना फिर पहले आ जाएगा, तो भी डिफेक्ट आ सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपकी जो सिलियरी मसल्स है वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि लेंस आपका इतना हार्ड हो गया कि वो दब नहीं रहा है, या रिलीफ नहीं हो रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा है। तो ये डिफरेंट कारण हो सकते हैं। अब मान लो कि आपका जो आँख है उसकी में कुछ डिफेक्ट आ गया और उसकी जो लेंस है वो हार्ड हो गया, वो दब नहीं पा रहा है और ये फिक्स्ड मतलब इतना ही रह पा रहा है। या हो सकता है आपके सिलियरी मसल्स जो हैं वो नहीं सही से काम कर पा रहा हो, ठीक है। तो अब जब दूर का जो वस्तु होगा उसको तो क्या करेगा, ये उसको तो ठीक क्या करेगा, ये अच्छे से ये बेंड करके और यहाँ तक ले आएगा। समझ में आया। लेकिन जैसे ही क्या होगा, जैसे ही नज़दीक आएगा, जैसे ही हम वस्तु को नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही इसको नज़दीक लाते हैं, जैसे यहाँ पे कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो क्या होगा कि यदि ये नॉर्मल आँख होता तो हमारा क्या होता, ये सिलियरी मसल्स इधर से इसको दबाते दोनों तरफ से और इसको क्या कर देता, मोटा कर देता, पावरफुल कर देता, और ये जो लाइट यहाँ बेंड हो रही है वो बजाय यहाँ पे बेंड हो जाती और हमें फिर क्लियर दिखता। समझ में आया। बट ये इसमें डिफेक्ट होने के कारण, अब डिफेक्ट या तो सिलियरी मसल्स नहीं से काम कर रहा है या लेंस आपका हार्ड हो गया, दब नहीं रहा है वो, ठीक है, मोटा नहीं हो रहा है वो, तो जिसके कारण क्या होगा कि ये जो रेज आ रही है वो इतना डाइवर्ट नहीं कर पाएगा जितना इसको रेटिना पे जितने एंगल इसको रेटिना पे चाहिए था मिलाने के लिए। तो ये आगे की ओर क्या हो जाएगा, आगे की ओर रे ये कम डाइवर्जन होगा और आगे की ओर चला जाएगा ये, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ देख रहे हैं कि पहले फोकल लेंथ यहाँ से और यहाँ तक था, ओके, और अब फोकल लेंथ क्या हो गया, यहाँ तक हो गया, मतलब ये फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ गई, यहाँ से फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ गई। तो मतलब फोकल लेंथ बढ़ गई, मतलब अब फोकल लेंथ लॉन्ग हो गया, इसे हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप कि शॉर्ट और लॉन्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पे बड़ा डिस्टेंस बड़ी हो जाती है और वहाँ पे फोकल लेंथ का छोटा हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं। तो अब इसका करेक्ट करने का कारण क्या है, वो करेक्ट कैसे करें। ये जो बीमारी है इसमें हमने क्या देखा कि जो दूर की वस्तु है उसको देख पाते हैं लेकिन नज़दीक की वस्तु को ठीक नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होता है, ये इमेज जो है रेटिना से पीछे बना देता है, तो फिर भी सिग्नल नहीं जा पाएगा, क्योंकि पिक्चर शार्प बनने के लिए रेटिना पे बनना ज़रूरी है। ओके, अब जैसे जैसे आप देखो वस्तु को दूर ले जाओगे, तो ये क्या होगा, ये जो रे जो है जो पहले बिल्कुल खड़ी थी ऐसे, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एंगल कम होते जाएगा, तो फिर ये यहाँ पे सेट हो जाता है, तो हमें दूर की चीज़ें फिर दिखने लग जाता है। ओके, और नज़दीक लाते हैं तो सिलियरी मसल्स हमारा काम नहीं कर रहा है, डिफेक्ट्स है, तो जिसके कारण फिर इमेज इस तरह बना देता है। चलिए अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो इसको करने का सिंपल से तरीका है करेक्ट करने का कि भैया जब आपका सिलियरी मसल्स या लेंस में दोनों में डिफेक्ट आ गया है, नहीं पावरफुल उतना है, तो आप एक और लेंस लगा दो जो आपको आपके रे को कन्वर्ज करे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कन्वर्ज नहीं हो पा रहा था इस पॉइंट पे, हमें इसमें कन्वर्जन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जन के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे चश्मे में, कॉन्वेक्स लेंस का हम चश्मा पहन लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले जो रे जाएगी उसको ऑलरेडी क्या करेगा, ये थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, पहले से ये कन्वर्ज कर देगा, मतलब कन्वर्ज तो नहीं, मतलब लेंस का काम क्या होता है, देखो लेंस का काम मैंने बताया है तुम्हें, ये पैरेलल आती है तो ऐसे कन्वर्ज कर देता है, और यदि ये कन्वर्ज ऐसे पहले ही एंगल पे जा रही है तो ये इसे पैरेलल कर देगा। तो ये क्या कर देगा, ये इस डायग्राम में थोड़ा गलत दिया है,
इसको ऐसे करेक्ट कर लेना है, ये इसको पैरेलल कर देती है, और पैरेलल करने से फिर जब पैरेलल आती है तो फिर ये इसको यहाँ तक मोड़ लेता है, पैरेलल रे को फिर यहाँ तक ये मोड़ लेता है। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि लेंस लगाते हैं, ये क्या करता है, ये जो डाइवर्जेंस रे है ये इसको पैरेलल कर देती है, पैरेलल होने से फिर ये जो आई वाला लेंस है उसको ये प्रॉपर रेटिना तक मोड़ लेता है, तो फिर हमें नज़दीक की चीज़ भी दिख जाता है। समझ में आया? और दूर की चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है, दूर की चीज़ से पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो ये तो फिर पैरेलल ये आएगी और फिर ये यहाँ से थोड़ी सी कन्वर्ज होगी और फिर यहाँ पे आकर फिर इसके साथ मिल जाएगी। तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगाने से हमें दोनों प्रॉब्लम, मतलब इसमें जो नज़दीक का प्रॉब्लम था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसमें हम उस डिफेक्ट को हटाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और क्यों करते हैं हमने समझाया आपको। चलिए अब एक है प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है, देखो प्रेस बायोपिया जो है, ये प्रेस बायोपिया जो है उसमें क्या होता है कि ये आपका लेंस है और बहुत नज़दीक वस्तु भी ले आए तो भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, और दूर रख रहे हैं तो भी नहीं दिख रहा है। एक कोई फिक्स मीडियम पोजीशन में, जैसे धीरे धीरे दूर ले जा रहे हैं तो एक मीडियम पोजीशन जो होगा उस पर आपको थोड़ा थोड़ा इसको विजिबल होगा। तो मतलब इसमें ऐसे इंसान में क्या हो गया, दोनों टाइप का प्रॉब्लम हो गया। इस दोनों टाइप का प्रॉब्लम हो गया, कौन कौन से, मेट्रोपिया भी हो गया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों हो गया। नज़दीक का भी नहीं दिख रहा और दूर का भी नहीं दिख रहा, एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे दिख रहा है इसको। ओके, अब इस बीमारी को दूर कैसे करेंगे, तो इस बीमारी को दूर ऐसे करेंगे जब दोनों प्रॉब्लम है। तो भैया ऐसा था ही नहीं कि कोई इंसान को पढ़ना हो तो फिर वो एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे पहले बुक को ले जाए, तो फिर उसको फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों टाइप का लेंस लगाते हैं उसमें। अब एक ही चश्मे में बोलोगे कि दोनों टाइप के कैसे लग सकता है, तो लगता है, कैसे लगेगा, तो ये जैसे तुम्हारा ये लेंस है तो नीचे वाला पार्ट में हम क्या कर दिए, नीचे वाला पार्ट में हमने लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस। ओके सॉरी, नीचे वाले पार्ट में क्या लगा देंगे हम, कॉनकेव लेंस लगा देंगे, और ऊपर वाले पार्ट में लगा देंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि ऊपर वाले, जब भी किसी इंसान को यदि देखना होगा तो वो अपने आई के मूवमेंट को क्या करेगा, आई के मूवमेंट को, यदि नज़दीक का चीज़ पढ़ना है, यहाँ पे बुक है तो उसको पढ़ना है, तो ये अपनी आँख की जो मूवमेंट है उसको इस तरफ करेगा, वो उसको क्या करेगा, इस तरफ करेगा। समझ में आया? तो इसको फिर नज़दीक वाला चीज़ दिखेगा। अभी हमने देखा कॉनकेव लगाते हैं नज़दीक वाले के लिए, और दूर देखना होगा तो वो अपने आई के मूवमेंट को ऊपर की ओर करेगा ताकि इस वाले लेंस को यूज कर पाए। जिस तरह से इस तरह से देख सकते हो, ये एक्शन ऐसे किया जाता है, या तो ऐसे कुछ लोग करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे की ओर झुकाते हैं, और या तो फिर ऐसे आंखों को ऊपर करके, ऐसे गर्दन को ऊपर करके और आंख को नीचे से करके इस लेंस को यूज किया जाता है। और यदि ऊपर देखना हो तो फिर आंख के मूवमेंट को ऊपर करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, क्या कि हम जानते हैं क्या कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर कैसा होता है, बताइए, पॉजिटिव होता है, हमने पढ़ा है पिछले क्लास में। तो इसका मतलब यदि कोई बंदे को कॉन्वेक्स लेंस लग रखा है, ठीक है, या वो ये बोलता है कि हमारा जो चश्मा है वो पॉजिटिव पावर का है, इसका मतलब वो कौन सा लेंस लगा रखा है, कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है। और कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो निगेटिव होता है। क्यों होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया है। तो यदि उसका चश्मे का पावर निगेटिव है तो वो कौन सा लेंस लगा रखा है, कॉनकेव लेंस लगा रखा है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया? सो आई थिंक आज के लिए मैंने आपको ये क्लियर करा पाया कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उसको करेक्शन करने के लिए क्या कैसे कैसे लेंस यूज किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।